हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा के जिला शिमला अध्यक्ष रवि मेहता की अध्यक्षता में शिमला ग्रामीण मंडल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्तालाप किया। कोरोना की जंग में कार्यकर्ताओं के प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश के हर गांव के हर व्यक्ति को 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, फेस कवर लगाएं, सुरक्षा पाएं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी 3 विषयों पर सजग करेगी। इसके लिए भाजपा ने 5000 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा की तरह शहर में भी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना का शुभारंभ कर देश में पहली ऐसी योजना है जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना के तहत मजदूरों को 120 दिन का रोजगार देना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन मिनिमम दिहाड़ी 275 रुपए देना होगा। रोजगार नहीं मिलने पर 75 रुपए रोजगार भत्ता देना होगा यदि किसी को रोजगार नहीं मिला। देश का अपना कोई भी ऐसा संक्रमित जो है वो केस नहीं आया, लेकिन जो कुछ आए थे वो सब के सब जो है वो रिकवर होकर के चले गए थे और हम इस विश्वास में थे कि अब हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से जो है ग्रीन जोन हो जाएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बंधु, हमारे बच्चे देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं जो लॉकडाउन के कारण जो है वो यहाँ आ नहीं सके, इसलिए उनको भी अपने घरों को लाना जो है वो बहुत जरूरी था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है निर्णय लेकर के कोटा से विद्यार्थियों को लाया, अन्य प्रदेशों से जो आ सकते थे उनको लाया। चंडीगढ़ में ही बहुत सारे लोग थे, इसलिए जो संभव हो सकता था वो आया। और अब गोवा से भी ट्रेन जो है वो पहुंचने वाली है। इसी प्रकार से अन्य साधनों से भी लोग आ रहे हैं, उनका आना भी जरूरी है। लेकिन उनको आने पर भी जो है वो उसकी सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए क्वारंटाइन की स्थिति, चाहे वो होम क्वारंटाइन है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, उसका सख्ती से पालन जो है वो किया जाना बहुत लाजमी है, ताकि हम इस प्रदेश को जो है वो कोरोना रहित जो है वो रख सके। जितने मरीज हैं उनको हम संक्रमण से बचाने करके जो है वो प्रदेश जो है ग्रीन प्रदेशों में आ जाए। तो इस दृष्टि से बहुत सारे जो शपथविधि माननीय प्रधानमंत्री जी बनाई है उसके बारे में दिनेश जी ने बताया, बाकी लोग भी बताएंगे, अपने सांसद भी बताएंगे। लेकिन इसी दृष्टि से हमारी सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अर्थव्यवस्था को हुआ है और आने वाले समय में अभी ये नुकसान चलता रहेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो प्रयत्नशील है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए जो है वो प्रयत्न करें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में जो है विभिन्न उपाय करना प्रारंभ किया है। मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई जिसमें जो है वो बहुत सारे उपाय जो है सुझाए जा रहे हैं। इसलिए ये लॉकडाउन की स्थिति में भी हमारी कम से कम छोटा बिजनेस इत्यादि हैं वो चलता रहे, लोग जो हैं बाहर निकल सकें, हमारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जो कार्य हैं वो आगे चलते रहें। इस दृष्टि से बहुत सारे जो हैं वो रिलैक्सेशंस किए हैं। टूरिज्म के जो बहुत सारे होटल्स इत्यादि हैं उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको बिजली में रियायत दी है। इंडस्ट्री को भी जहाँ तक जरूरत है उनको भी वेवर या उसके जो है वो डेफरमेंट करके जो है वो रियायतें दी जा रही हैं ताकि इंडस्ट्री हमारी चले, लोगों को काम काज मिलता रहे। इसी प्रकार से शहर है हमारा शिमला ग्रामीण का, एग्रीकल्चर की जो कार्य हैं वो आगे चलते रहें। इस दृष्टि से बहुत सारे जो हैं वो रिलैक्सेशंस किए हैं। टूरिज्म के जो बहुत सारे होटल्स इत्यादि हैं उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको बिजली में रियायत दी है। इंडस्ट्री को भी जहाँ तक जरूरत है उनको भी वेवर या उसके जो है वो डेफरमेंट करके जो है वो रियायतें दी जा रही हैं ताकि इंडस्ट्री हमारी चले, लोगों को काम काज मिलता रहे। इसी प्रकार से शहर है हमारा शिमला ग्रामीण का भी बहुत बड़ा हिस्सा शहरी है जिसमें नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। गांव के क्षेत्र में मनरेगा का काम प्रारंभ किया है, उसका अधिक जो है लाभ उठाने का प्रयत्न करें। हमारे यहाँ पर लोग जो है वो काम नहीं करते, रजिस्टर नहीं होते मनरेगा में, तो उनको जो है वो अब इस लॉकडाउन की स्थिति में मनरेगा की
जो कार्य हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें रजिस्टर करवाना चाहिए। उसके कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो काम हैं, हमारी जो रेन हार्वेस्टिंग का काम है, हमारे कोई पानी के काम है, हमारे डंगों के काम है, हमारे छोटे छोटे रास्तों के काम हैं, इन सब में जो है वो प्रयत्न करें। बहुत सारी चीजों में नए नए इनिशिएटिव जो है वो मनरेगा के अंतर्गत जो है लिए जा सकते हैं। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी भागीदार होकर के काम करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की तर्ज पर जो है वो चलाई है। उसके लिए मैं विवेक जी हैं यहाँ पर, हमारे जो पार्षद हैं टूटू क्षेत्र से, हमारे संजय परमार जी जुड़े हैं या नहीं जुड़े मुझे मालूम नहीं है, और हमारे जो है किरण बाबा जी हैं वो भी इसमें जुड़ी हैं। तीन पार्षद हमारे जो है वो इस क्षेत्र से हैं। सुमटी के भी बहुत सारा एरिया जो है वो शहरी क्षेत्र आता है और शिमला का भी आता है। नगर निगम में इस योजना को जो है लागू किया जाएगा, उसमें अधिक से अधिक ऐसे लोग जिनको अभी काम नहीं है उसको रजिस्टर करवाएं और उनको काम मिले। 275 रुपीज पर डे जो हमारे मिनिमम वेजेस हैं वो वेजेस मिलेंगे उनको। 15 दिन के अंदर अंदर गारंटीड उनको काम देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो 75 रुपीज पर डे के हिसाब से उनको रोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। तो ये योजना सारे देश भर में जो है अपने प्रकार की पहली योजना है जो शहरी क्षेत्रों के लिए लागू हुई है। तो इस पर जो है वो हम सब लोग मिलकर के काम करें। और जो बाकी योजना है, कुछ हार्श डिसीजंस भी होंगे, कुछ सारे जो है फूड सिक्योरिटी है, पावर के क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में कुछ जो है वो सरकार को चलाने के लिए भी साधन, हॉर्टिकल्चर जहाँ सेब सब्जी इत्यादि का जो है वो काम होता है। अब आड़ू प्लम इत्यादि के जो है वो फल भी आ रहे हैं, उसके लिए प्रयत्नशील हैं कि मंडियां जो है वो खुलें। हम मार्केटिंग बोर्ड, अपनी मार्केटिंग कमेटी और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है इसमें दिन रात जो है वो प्रयत्नशील है कि बाहर की मंडियों में कोई अल्टरनेटिव मंडी जो है आजादपुर की जगह मिले, कोई देश के अन्य हिस्सों से लदानी जो है उनको प्रदेश में लाया जा सके, ऐसा जो है प्रयत्नशील हैं। लेकिन उसमें सब लोग जो हैं संयम के साथ जो है काम करेंगे। मैं सिर्फ सरकार द्वारा जो कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अब लॉकडाउन जो है वो सारा बिजनेस जो है वो लगभग दिन के समय खुला रहता है और 7 बजे से 7 बजे तक आवाजाही जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ओपन है। बाहर की भी जो है वो धीरे धीरे ओपन होगी। उसके लिए जो बाहरी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं अभी उसके कारण जो है वो प्रदेश को बचाने की आवश्यकता है, इसलिए इंटरस्टेट आवाजाही अभी जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन बाकी कल कैबिनेट मीटिंग है, उसमें भी और कोई आपके सुझाव होंगे तो उनके आधार पर जो है वो हम निर्णय लेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिनेश जी का, रवि मेहता जी का और शिमला ग्रामीण मंडल के सभी जो हैं वो प्रमुख नेताओं का, अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपसे मुखातिब होने का जो है मुझे समय प्रदान किया।